हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है वी द ट्रैवलर्स सेकंड। वी द ट्रैवलर्स फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपका चैप्टर 1 था। चैप्टर 1, 2, 3 भी की जो वीडियोज हैं वो भी इस चैनल पे डाली हुई है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 4। स्पेशली इसमें सम्स और माइनस के बारे में समझाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग सम इक्वल। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स। नीचे आपको 2 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं। लुक केयरफुली एट द नंबर इन ईच ग्रुप। हर नंबर को, हर ग्रुप के नंबर को आपको बहुत अच्छे से देखना है। एंड देयर सम्स, और उनके सम को। इंटरचेंज पेयर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन द 2 ग्रुप्स टू मेक देयर सम इक्वल। आपको कुछ ऐसे नंबर्स को, उनके पेयर को एक्सचेंज करना है जिससे जो उनका सम है वो इक्वल आए। ट्राई टू डू दिस यूजिंग द लीस्ट नंबर टू मूव्स। कम से कम नंबरों को आपको मूव करना है, यानी कम से कम नंबरों को इंटरचेंज करना है। यू कुड राइट ईच नंबर ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। कुछ नंबरों को आप छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, think what will happen to the sum of if we interchange 2 and 5. Try interchanging other pairs of number and find the one that will make the sum equal. तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है आपको कंप्लीट करके दिखाया हुआ है। जैसे 1 + 2 + 7 + 9, इसका सम आएगा आपका 19। 3 + 4 + 5 + 9, इसका सम है 21। तो आपको ऐसे नंबर आपस में इंटरचेंज करने हैं, मतलब ये वाला नंबर उठा के चाहे यहाँ रखना है और इसमें से एक नंबर उठा के आपको यहाँ फिल करना है, जिससे इनका जो सम है ना इक्वल आ जाए। ठीक है। जब अब इसमें क्वेश्चन दिया हो, जब आप इसको 2 को 5 से इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 हटा के 5 लिख लो और यहाँ पे 5 हटा के 2 लिख लो, आपस में चेंज कर दो। तो जब आप इसको सम करेंगे इसका, तो ये आएगा आपका 20 और इसका सम आप करेंगे तो आएगा 20। तो यानी कि इन दोनों का सम कैसा हो गया, सेम हो गया। वही आपको इसमें करना है सेकंड वाले में। तो यहाँ पे 5 + 7 + 12 + 15, ये आएगा आपका 39। 9 + 11 + 13 + 14, ये है आपका 47। जब आप 7 और 11 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, 7 हटा के यहाँ लिख लीजिए 11 और 11 के हटा के यहाँ पे लिख लीजिए 7। अब 5 + 11 + 12 + 15 को आप सम करेंगे तो ये आएगा आपका 43 और इसका 9 + 7 + 13 + 14 का सम आएगा आपका 43। दोनों का सम आपका इक्वल आ गया। ऐसे ही आपको कम से कम चेंज करने, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक ही चेंज करा है, तो आपको जितना हो सके कम से कम चेंज करके उनका जो सम है वो इक्वल करना है। सी वाला देखो, 11 इसमें है 11 + 15 + 19 + 23, ये हो जाएगा आपका 68। 13 + 17 + 21 + 25, ये होगा 76। अब आपको क्या करना है, 11 हटा के यहाँ पे 13 लिख दो, आपस में इनको इंटरचेंज कर दो 11। ठीक है। अब आपको फिर से दोबारा से आपका जो आप प्लस करके देखेंगे ना, तो दोनों का सम इक्वल नहीं आएगा, इसलिए आपको एक और इंटरचेंज करना पड़ेगा। 15 हटा के यहाँ 17 और 17 की जगह यहाँ पे 15। अब जब आप 13 + 17 + 19 + 23 करेंगे तो आपका सम आएगा 72। उसके बाद 11 + 15 + 21 और 25 जब आप प्लस करेंगे तो इसका सम आएगा आपका 72। दोनों का सम आपका इक्वल आ गया। ओके। नेक्स्ट है 77। अब इस वाले डी वाले को देखो, इसमें आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे इसका पहले सम है 314 और यहाँ पे सम है 330, तो आपको पहले 77 को 81 से इंटरचेंज करना है, यहाँ पे 77 लिख लो, और फिर 78 को 82 से इंटरचेंज करना है, यहाँ 78 लिख लो। अब इसका सम करो, 81, 82 प्लस में 10 में 79 प्लस में 80, ये आ जाएगा आपका 322। ऐसे 77 प्लस में 78 प्लस में 83 प्लस में 84, ये आ जाएगा 322। दोनों का सम आपका सेम आ गया। खुद करके देखना आप, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है फ्यूल अर्थमेटिक। डिफरेंट व्हीकल्स नीड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल। अलग अलग व्हीकल, अलग अलग जो वाहन होते हैं, उन्हें अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है। फ्यूल होता है ईंधन। दिस क्वांटिटी कैन वेरी फ्रॉम 5 to 15 लीटर इन ईच केस ऑफ मोटर बाइक। तो हर जो वाहन होता है, व्हीकल होता है, उसमें ही वेरी करते हैं। ठीक है। जैसे कि 5 to 15 लीटर्स हमें फ्यूल, जैसे पेट्रोल वगैरह या CNG वगैरह चाहिए होती है,
किसके लिए? मोटर बाइक के लिए। 15 to 50 लीटर इन द केस ऑफ कार, कार में कितना डलता है? 15 से 50 लीटर तक। और 150 से 500 लीटर इन केस ऑफ लॉरीज एंड ट्रक, ट्रक लॉरी भी ट्रक की तरह ही होता है, ठीक है, सामान वगैरह जो भारी सामान है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो लॉरीज और ट्रक में 150 से 500 लीटर तक हमें जो फ्यूल होता है वो डलता है। 5000 लीटर इन द केस ऑफ ट्रेन, ट्रेन में कितना डलता है? 5000 लीटर, ठीक है। तो ये वेरी करता है अलग अलग व्हीकल में अलग अलग। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। रिमेंबर वी मस्ट सेव फ्यूल एज इट इज ए लिमिटेड सोर्स। तो हमें जो फ्यूल है, ईंधन है, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, इनका बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट होगी तो ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को ऑन ही रखें, उसका जो इंजन है वो चल रहा है, रेड लाइट पे आपको इसका जो इंजन है वो बंद कर देना चाहिए ताकि आपका फ्यूल है वो खत्म ना हो। रिड्यूसिंग फ्यूल यूजेस ऑल्सो हेल्प्स इन कटिंग डाउन पॉल्यूशन। कम से कम फ्यूल का यूज करना चाहिए जिससे कि जो हमारा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है वो कम हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नाउ अवेलेबल दैट हेल्प्स कंजर्व नेचुरल फ्यूल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ गई हैं, जो अवेलेबल हैं आ गई हैं, उनका यूज करना चाहिए, जो क्या करती है? नेचुरल फ्यूल को कंजर्व करती हैं, रिड्यूस करती हैं पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कम करती हैं, ठीक है। तो इनका जो यूज है वो ध्यान से करना चाहिए। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, अ लॉरी हैज 28 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन इट्स टैंक। अब एक लॉरी है, ट्रक की तरह होती है, उसमें 28 लीटर फ्यूल है। अन एडिशनल 75 लीटर्स इन फिल्ड, 28 लीटर्स उसमें पहले से फ्यूल है, ठीक है, पेट्रोल मान लीजिए पेट्रोल है, अब उसमें से 75 और डाल दिया उसमें। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन द लॉरी? अब आपको टोटल बताना है कितना हो गया, पहले 28 था, अब 75 हो गया, अब आपको टोटल बताना है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन द टैंक्स इज 28 लीटर प्लस में 75 लीटर। तो आप इसको ऐसे इस तरीके से आपको प्लस करना है। देखो, सबसे पहले लिख लिया आपने 28, उसके नीचे लिख लिया बिल्कुल एक के नीचे 75, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिख लिया वंस, टेंस, ये हो गया आपका 100। अब आप इसको प्लस करेंगे, 8 प्लस में 5 कितना होता है आपका? 13। 13 का जो 3 है वो तो यहाँ आ जाएगा और ये जो 1 है ना ये ऊपर चला जाएगा कैरी, ठीक है, कैरी आ गया। अब 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और 3 प्लस में 7 ये हो जाएगा आपका 10। 10 का जो 0 था वो तो यहाँ आ गया और 1 चला गया आगे कैरी। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 ऐसे ही उतर जाएगा। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 103, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 103। आप इसको सिंपल भी प्लस कर सकते हैं, जैसे 28 लिखा आपने, फिर लिखा 75, 8 प्लस में 5 13, 13 का 3 नीचे 1 कैरी और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 ये हो जाएगा आपका 10, 103 आंसर, ठीक है। लेट अस ट्राई वन मोर, एक और आपको करके देखना है। देखो, फाइंड द सम ऑफ 49 एंड 89। अब आपको इन दोनों का सम बताना है। सिंपल आप फिर से लिख लेंगे 49 और 89। अब 9 प्लस में 9 कितना होता है आपका? 18। 18 का जो 8 है वो आप यहाँ लिखेंगे, जो 1 है वो यहाँ कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस 4 प्लस कितना हो गया? 5, 5 प्लस 8 13, कितना हो गया? 13। 13 का जो पीछे वाला 3 है वो यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है वो आ जाएगा आपका यहाँ पे कैरी। 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 ऐसे ही। आंसर आ गया आपका 138। क्लियर है? नेक्स्ट है लेट अस सोल्व। अब आपको कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको सोल्व करने हैं। जैसे ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, आपको ऐड करने हैं। वट एवर पॉसिबल फाइंड इजियर वेज टू ऐड द पेयर्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट है इसमें 15 प्लस में 79, ये प्लस करना है आपको। ऊपर लिख लो आप वंस, टेंस और 100। अब आप 9 प्लस में 5 कितना हो गया? ये हो गया आपका 14, 14 का 4 यहाँ पे 1 कैरी और 1 प्लस 1 2 प्लस में 9 ये हो गया आपका 9 प्लस में 7 ये हो गया आपका 9 और 100 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ये आ गया आंसर आपका 94। तो यहाँ आपको लिखना है 94, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सेकेंड। देखो, सेकेंड आपको करना है 46 प्लस में 99, वंस, टेंस और 100 यहाँ लिख लेंगे आप। अब 9 प्लस में 6 हो जाएगा आपका 15, 15 का 5 यहाँ पे 1 कैरी। अब 1 प्लस 4 प्लस 9 ये हो जाएंगे आपके 14।
आंसर आ जाएगा आपका 145 सेकंड का। थर्ड देखो, थर्ड है आपका 38 प्लस में 35 करना है आपको। ये होगा वंस, टेंस, 100। तो 8 प्लस में 5 हो गया 13, 13 का 3 नीचे, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, आंसर आ गया आपका 73। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 89 आपको प्लस करना है 89 में 5। ठीक है, ये हो गया वंस, टेंस और 100। 9 प्लस में 4 कितना हो गया 14, 14 का 4 नीचे, 1 कैरी, 1 प्लस 8 ये हो गया 9 और आपका आंसर आ गया 94। क्वेश्चन नंबर 5 है 76 प्लस में 28, वंस, टेंस, 100। 8 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 नीचे, 1 यहाँ पर, 7 प्लस में 1 प्लस में 2 ये हो जाएगा 100, 104, आंसर आ जाएगा आपका 104। उसके बाद है 69 प्लस में 20, 69 प्लस में 20, वंस, टेंस, 100। 9 प्लस 0 प्लस 9 आ जाएगा और 6 प्लस में 2 ये हो जाएगा 89 सॉरी, आंसर आ गया आपका 89। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सबसेक्शन। अब आपको रिलेशनशिप बताना है एडिशन और सबसेक्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स इन द गिवन स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको, इफ 46 प्लस में 21 इज इक्वल टू 67, अगर 46 में आप 21 प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 67। अब 67 में से माइनस करना है आपको 21, तो आपको बताने कितना आंसर आएगा। 67 में से जब आप 21 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 2 गया आएगा 4, कितना आया आंसर 46। फिर 67 में से 46 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 21। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप दिख रहा है प्लस और माइनस में, कैसा, तो ये 3 नंबर है, इन 3 नंबरों को देखो। जब आप 67 में से 21 माइनस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा पहले वाला 46, और जब आप 67 में से 46 को माइनस करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 21। इसमें रिलेशनशिप क्या देखा, ये 3 ही नंबर हैं जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो 67 में से 21 माइनस करा तो फर्स्ट वाला नंबर आ गया, और जब 67 में से ये सेकंड वाला नंबर माइनस करा तो जब फर्स्ट वाला नंबर माइनस करा तो सेकंड वाला नंबर आ गया। ठीक है, तो एडिशन में और सबसेक्शन में यहाँ पर ये रिलेशनशिप है। बी वाला देखो 198 माइनस 98, आंसर आएगा आपका 100। तो यानी कि अब आपको बताना है 100 में आप क्या प्लस करें जिससे आपका 198 आए। 100 भी दे रखा है, 198 भी दे रखा है, तो आपको 98 प्लस करना है बीच वाला। अब 198 में से आप क्या माइनस करें जिससे आपका 98 आए, तो ये भी दे रखा है और 98 भी दे रखा है, तो कौन सा नंबर बचा 100, तो यहाँ 100 लिख दोगे। नेक्स्ट है सी, 189 प्लस में 98 इज इक्वल टू होता है 287। जब आप 287 में से 98 को माइनस करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा फर्स्ट वाला 189, और जब आप 287 में से 189 को माइनस करोगे तो आपका 98 नंबर आ जाएगा। इनमें रिलेशनशिप है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर डी है, 872 में से जब आप माइनस करेंगे 672, आंसर आ जाएगा आपका 200। अब ये माइनस वाला आ गया, ध्यान रखना। अब आपको बताना है जब आप 200 में क्या प्लस करें जिससे आपका आंसर आ जाए 872, तो 200 भी दे रखा है, 872 भी दे रखा है, तो आपको क्या प्लस करना पड़ेगा 672। अगर आप 872 में से क्या माइनस करें जिससे आपका आंसर आ जाए 672, तो आपको 200 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का और प्लस का यहाँ पे ये रिलेशनशिप है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द सबट्रैक्शन एंड एडिशन सेंटेंसेस दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। सेम जैसे अभी हमने ऊपर करना ना वैसे यहाँ पे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर आप 78 में प्लस करते हैं 164 तो आपका आंसर आता है 242, तो आपको माइनस करके दिखाना है। तो आप 242 में से 78 माइनस करेंगे तो आपका सेकंड वाला आंसर आएगा 164, और जब 242 में से 164 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला फर्स्ट। सेम ऐसे ही है, 462 प्लस में 839 ये होता है आपका 1301।
तो आप 1301 में से जब आप माइनस करोगे 462 तो आपका आंसर आ जाएगा ये 839। और जब 1301 में से 839 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 462। आपस में यही है, तीनों ही नंबर आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। ऐसे ही 921 में से माइनस करना है 137 तो आंसर आएगा आपका 784। जब आप 784 में प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का दे रखा है तो आपको प्लस का रिलेशनशिप दिखाना है, प्लस करेंगे 137 तो आपका आंसर आ जाएगा 921। और जब 921 में से ये वाला नंबर माइनस करोगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा 137। डी है 824 माइनस 234, ये आपका नंबर बनेगा 590। जब आप 824 में से माइनस करेंगे 590 तो आपका आंसर आएगा 234। और जब आप 590 में प्लस करेंगे 294 तो आपका आंसर आ जाएगा 824। प्लस का भी है माइनस का भी, यहाँ पे साइन दिखा रखा है, प्लस का भी, दोनों में रिलेशनशिप है, प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है। मोर फ्यूल अर्थमेटिक। अ मिनी बस हैज 8 लीटर ऑफ फ्यूल लेफ्ट। अब एक मिनी बस है, उसमें 18 लीटर 18 लीटर क्या बचा है, फ्यूल बचा है। आफ्टर रिफ्यूलिंग, जब उसमें और फ्यूलिंग डाला गया, द फ्यूल मीटर इंडिकेट 65 लीटर। जब उसमें और डाला गया तो वहाँ पे टोटल दिखाने लगा, अब इसके अंदर 65 लीटर फ्यूल हो गया। हाउ मच फ्यूल हैज़ बीन फिल्ड इन द फ्यूल टैंक इन द मिनी बस। अब आपको बताना है कि उस मिनी बस में कितना जो लीटर है फ्यूल डाला गया था जिससे वो टोटल 65 हो गया। 18 तो था, टोटल 65 हो गया, तो कितना डाला गया, और 18 है 65 हो गया, कितना फ्यूल डाला गया ये बताना है आपको। कैसे निकालोगे आंसर, सिंपल है, 65 लीटर में से आप 18 लीटर को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे माइनस, 65 लिख लो, यहाँ पे लिख लो 18, माइनस का निशान लगा लिया। अब 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, एक कैरी लेकर आओगे आप इससे, तो 5 हो जाएगा 15 और 6 कितना रह जाएगा, एक कैरी देने के बाद ये बचेगा 5। अब 15 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 7, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 47। यानी कि 18 लीटर में 47 लीटर और फ्यूल डाला गया जिससे आपका 65 लीटर टोटल बना। अब आपको इसको चेक करना है कि आपने आंसर सही निकाला है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देख रखा है, चेक करना है आपको 18 में 47 माइनस करके देखो। जब आप 18 में 47 माइनस करके देखो, अगर आपका आंसर 65 आ रहा है तो ये ठीक है, अदरवाइज ये आपने गलत निकाला है। जैसे यहाँ पे 18 है ना और 47 इसमें प्लस करके देख लो आप, अगर यहाँ पे आंसर 65 आ रहा है तो आपका ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। लेट अस सोल्व। अब यहाँ पे आपको फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं इसे। लेट अस सोल्व में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 82 एंड 37। जहाँ पे भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए किसी भी नंबर्स के बीच में तो वहाँ पे आपको माइनस करना है। माइनस का ये जो निशान होता है आपको पता होगा, तो आपको कैसे आप माइनस यानी कि सब्सट्रैक्ट करना है आपको। 82 लिख लिया, 37 वंस और 100, वंस टेंस एंड 100 इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद आपको माइनस करना है, 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, आप क्या लेंगे, कैरी लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 हटा के 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 7। ठीक है, अब 12 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 5, और 7 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 45। तो चेक योर आंसर। अब आपको आंसर अपना कैसे चेक करेंगे आप, सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे 45 आया आपका आंसर, ये छोटा है तो आपको इन दोनों को प्लस करके आपका आंसर ये बड़ा वाला आना चाहिए। अगर आपका आंसर 82 आ गया तो समझो आपने जो आंसर निकाला है ना 45 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम जैसे अगर 37 में 45 अगर हम प्लस करें, 7 + 5 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 3 + 4 8। अब ये आ गया 82, तो बिल्कुल 82 आया, यानी कि हमने जो आंसर निकाला 45 वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक भी करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको माइनस करना है, 57 में से 11 माइनस करना है। ये लिख लेना आप 57, यहाँ आ जाएगा 11, 7 में से 1 गए। अब आप ऊपर ये भी लिख सकते हैं वंस, टेंस और 100। ठीक है, अब 7 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 6, और 4 में से 1 गया आया 5 में से 1 गया ये आया 4, आंसर आ गया आपका 46। अब आप अगर इसे चेक करना चाहें कि मेरा आंसर 46 करेक्ट है या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे,
तो 57 आपका आंसर आना चाहिए। अगर आप 46 में 11 प्लस करें, जैसे अगर आप 46 में 11 प्लस करें, ये आया 6 + 1 7 और 4 + 1 5, कितना आया 57। आ गया आपका ये वाला 57। तो यानी कि आपने जो आंसर निकाला है 46 वो एकदम करेक्ट है। इस तरीके से आपको चेक भी करना है, बोला नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप कर सकते हैं चेक, ठीक है। फिलहाल हम अभी माइनस करके सारे आंसर्स निकालते हैं। फिर है आपका 23 - 19। आप 3 में से आप 9 नहीं जा सकता, एक कैरी आएगा 13, ठीक है। यहाँ कितना बचा 1। अब 13 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और 1 में से 1 गया 0, आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। अब आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 49 में से आपको माइनस करना है 21। अब 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, आंसर कितना आया आपका 28। नेक्स्ट है आपका 56 में से माइनस करना है 18। अब 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है, 1 कैरी लोगे तो आप ये हो जाएगा आपका 16 और यहाँ बचेगा 4। अब 16 में से 8 माइनस करोगे 8, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, आंसर आया आपका 38। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, 93 में से आपको माइनस करना है 35। 3 में से एक कैरी लेके ये हो जाएगा 13, 9 एक कैरी देगा तो ये बचेगा 8। अब 13 में से आप 5 माइनस करोगे आएगा 8, एंड 8 में से आप 3 माइनस करोगे आएगा 5, आंसर कितना आया आपका 58। अब 84 में से आपको माइनस करना है 23। 4 में से 3 माइनस करो 1, 8 में से 2 माइनस करोगे 6, आंसर आया आपका 61। नेक्स्ट है, अब 70 में से आपको 43 माइनस करना है। यहाँ पे एक कैरी लेके ये हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 6। अब 10 में से 3 माइनस करोगे ये आएगा 7, और 6 में से 4 माइनस करोगे 2, आंसर आया आपका 27। फिर है 65 में से आपको माइनस करना है 47। यहाँ पे एक कैरी लेके ये हो जाएगा 15, यहाँ बचेगा 5। अब 15 में से 7 माइनस करोगे 8 आएगा, और 5 में से 4 माइनस करोगे 1, आंसर आएगा आपका 18। ओके, इस तरीके से आपको माइनस करके यहाँ पे सारे आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स हम लगातार लिखते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर लगातार जो काउंटिंग चलती है ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। इसमें कोई भी नंबर बीच में छोड़ा नहीं जाता, स्किप नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स की डेफिनेशन दी हुई है। नंबर्स दैट फॉलो वन अनदर इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी नंबर आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। यानी कि वो नंबर जिसे फॉलो किया जाता है वन अनदर, एक के बाद जो एक सीरियल नंबर में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, विदाउट स्किपिंग, उसमें कोई भी एक नंबर छोड़ा नहीं जाता, तो वो हमारे कहलाते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। हियर आर सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है, बीच में एक भी नंबर नहीं छोड़ा, लगातार है। उसके बाद है 29 30 31 32, 512 513, नेक्स्ट आ जाएगा 514, तो ये लगातार है। 2023 2024 2025 2026 हो सकता है, फिर 2027, ये लगातार जो नंबर चलते हैं वो क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें दिखाया है। जब आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करते हो तो आपको देखना है, देखो जैसे 1 + 2 आपने करा, कितना आया 3, 2 + 3 करा 5, अब 3 + 4 करोगे 7, 4 + 5 करा, ये आया 9। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो एक पैटर्न बनना है कि हमें सारे ओड नंबर मिल रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए ओड नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर आप उन्हें 2 से डिवाइड करोगे तो नीचे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ नंबर जरूर बचेगा, ठीक है, जो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड नहीं होते, तो वो होते हैं हमारे ओड नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पैटर्न देखा ये। नेक्स्ट है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब जो आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3, कितना आया आपका 6, 2 + 3 + 4 9, 3 + 4 + 5 12, 4 + 5 + 6, ये आया 15। अब यहाँ पे देखो हमें क्या पैटर्न दिख रहा है कि एक 3 का टेबल है, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि हमें 3 का टेबल मिल रहा है, ठीक है।
ऐसे ही अगर आप सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स करते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 या 10, फिर 2 + 3 + 4 + 5 14, 3 + 4 + 5 + 6 18, 4 + 5 + 6 + 7 + ये आया आपका 22। अब इन नंबर्स को देखो, ये हमें सारे कौन से नंबर मिले, इवन नंबर मिल रहे हैं, इवन नंबर। अब आपको पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं और नीचे आपका रिमाइंडर 0 बचता है, ये होते हैं हमारे इवन नंबर। ठीक है, तो हमने इसमें 3 पैटर्न देखे। अब इसके आधार पर आपसे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ईच ऑफ द बॉक्सेस अबव स्टेट वेदर द सम आर इवन और ऑड, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो हमने जो 3 ऊपर बॉक्स देखे हैं उसमें कैसे जो सम आ रहा है, कभी इवन आ रहा है, कभी ऑड आ रहा है, तो एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट का आंसर देखो यहाँ पे है, जैसे बॉक्स फर्स्ट है इवन प्लस ऑड। यहाँ पे हमने देखा ना, जब आप एक इवन को और एक ऑड को प्लस कर रहे हो तो हेयर नंबर इज ऑड एंड अदर इज इवन, सो ऑल सम आर ऑड। तो यहाँ पे एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो जब आप एक इवन और ऑड को प्लस कर रहे हो तो आपको एक ऑड नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, अब सेकंड बॉक्स को देखो, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर कैन बी इवन ऑड इवन। अब यहाँ पे आपको जब आप एक इवन, एक ऑड और एक इवन ले रहे हैं, यहाँ देखो ऑड, इवन और ऑड, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक इवन नंबर मिल रहा है। यानी कि जब आप एक ऑड नंबर ले रहे हैं ना, ऑड प्लस में फर्स्ट वाले इसको देखो आप, यहाँ पे है, ये है ऑड नंबर, ठीक है, ओड ई लिख रही हूँ मैं, ये है इवन नंबर ई लिख रही हूँ, और ये क्या है ऑड नंबर ओडी। जब आप ऑड, इवन और ऑड को प्लस करते हैं तो आपको एक इवन नंबर मिलता है। ओके, अब लास्ट वाला देखो, यहाँ पे है इवन, ई से लिख रही हूँ, ये एक ऑड है ओडी, और ये क्या है इवन। जब आप इवन, ऑड और इवन, 2 इवन नंबर और एक ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो आपको मिलता है एक ऑड नंबर। ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड बॉक्स में हमें यही लिखा हुआ है, देखो जैसे नंबर कैन बी इवन ऑड इवन और ऑड इवन ऑड, देयर आर सम अल्टरनेट, तो ये इनका अल्टरनेट हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि 3 का टेबल हमें मिला हुआ है, बिटवीन इवन ऑड डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जब आप ऑड, इवन, ऑड इनको प्लस करते हो तो आपको एक इवन नंबर मिलता है, और जब इवन, ऑड, इवन तो आपको एक ऑड नंबर मिलता है। ओके, अब बॉक्स थर्ड देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव नंबर लिए, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज गिवन अन इवन नंबर, ये हमेशा इवन नंबर देते हैं, बिकॉज द टोटल ऑफ 2 ऑड नंबर और 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जब आप 2 ऑड नंबर, यहाँ लिखा ना, ये ऑड है, ये ऑड है, और ये वाला इवन है, ये इवन है, जब आप 2 ऑड और 2 इवन नंबर को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमेशा आपको एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, सो ऑल सम आर इवन, इसलिए इसके जो जितने भी सम है सब इवन है। जैसे यहाँ पे भी क्या है, एक इवन, ऑड, ये क्या है इवन, ये है ऑड, 2 इवन नंबर हो गए, 2 ऑड नंबर हो गए, सम क्या मिला, इवन नंबर। तो यानी कि ये डेफिनेशन यहाँ पे ये बनती है, जब आप 2 ऑड नंबर और 2 इवन नंबर को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमेशा आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सम इन ईच बॉक्स, इज इट द सेम थ्रू आउट। अब आपको बताना है उनका डिफरेंस क्या होगा, 2 सक्सेसिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा। जैसे ये सक्सेसिव नंबर होते हैं जो लगातार आ रहे हैं, जैसे अगर आप 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, 7 - 5 करेंगे तो भी 2 आएगा, 9 - 7 करेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 9 - 6 करा आपने 3 आया, 12 - 9 करा 3 आया, 15 - 12 करा 3 आया, यहाँ पे देखो 14 - 10 करा 4 आया, 18 - 14 करा 4, 22 - 18 4। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है, यहाँ 2 2 या 3 3। अब एक बार इसका आंसर देखते हैं, लिखना कैसे आपको, देखो कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे हमने ऊपर करके बताया ना आपको, 5 - 3 2 आया, 7 - 5 2 आया, 9 - 7 2, यहाँ पे 3 आया सेकंड बॉक्स में, और थर्ड बॉक्स में सब में क्या आया, 4 4 का डिफरेंस आया।
ठीक है। हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम्स इज ऑलवेज 4। यस द डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट। तो हम कह सकते हैं इनका जो डिफरेंस आएगा बिल्कुल लगातार सेम ही आता जाएगा। जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में सबका डिफरेंस 2 2 आ रहा था, अगर आप नीचे तक और माइनस करते हैं ना तो सबका फिर भी लास्ट तक नंबर 2 2 ही आता रहता है उनका डिफरेंस। ऐसे ही सेकंड बॉक्स में अगर 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो अगर और भी लंबा बॉक्स होता ना तो भी लास्ट तक उनका जो डिफरेंस है 3 ही आता, डिफरेंस चेंज नहीं होता। ऐसे इसमें लिखा है कि जो डिफरेंस है वो सेम थ्रू आउट चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम ऑफ। अब आपको बताना है टू सक्सेसिव सम ऑफ, इनका डिफरेंस बताना है। जैसे 5 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं और एक बार लेने 6 कंसेक्यूटिव नंबर, इनका अब आपको डिफरेंस लेना है। तो इसका आंसर देखते हैं। जैसे 5 कंसेक्यूटिव नंबर हमने लिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको प्लस कर हमारा आंसर आए 50। फिर 2 + 3 + 4 + 5 + 6 20, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 25। डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम, जैसे अगर 20 में से 15 माइनस करें तो भी 5 का डिफरेंस है, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो भी 5 का डिफरेंस है। सो द डिफरेंस इज 5। और भी नीचे नंबर होते तो भी उनका डिफरेंस 5 ही आता। अगर आप 6 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 6, 4 + 5 + 6, आपका कितना आया सम 21। देन 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + कितना आया सम 27। देन 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 33 आया। जब आप 21 में से 27 में से 21 माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा 6 का। 33 में से 27 माइनस करेंगे तो भी डिफरेंस आएगा आपका 6 का, जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यानी कि अगर नीचे और भी नंबर होता सबका डिफरेंस 6 6 आता। तो 6 कंसेक्यूटिव नंबर में डिफरेंस 6 6 आ रहा है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर में डिफरेंस 5 5 का आ रहा है। सो द डिफरेंस इज 6। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप जितने भी सक्सेसिव नंबर लेते हैं उनका डिफरेंस चेंज नहीं होता है, सेम ही आता है। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया है, लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन सम। जैसे यहाँ पे फर्स्ट देखो, जैसे 1 + 2 + 3 है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर को जब आप ऐड करेंगे कितना आया 4, यहाँ लिखा है 4। और बीच वाले नंबर में, तो ये जो बीच का नंबर होता है ना वो जो प्लस करके जो नंबर आया वो उसका डबल होगा। आप देख रहे हैं 4 जो है 2 का डबल है, दिख रहा है। फिर आप इसको ऐड कर देंगे, जैसे 3 + 1 + 4 आया और 4 में जब 2 माइनस प्लस करेंगे तो 6 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर आप ऐड करेंगे, 6 आया और 6 में ये 3 प्लस कर दो 9 आ जाएगा। और ये 3 जो है क्या है, 6 किसका है डबल, 3 का, बीच वाले का डबल है। ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करोगे 8 आया और 8 में ये वाला 4 ऐड कर दोगे 12 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न तो ये है। सेकंड देखो, फर्स्ट और लास्ट को फिर से ऐड करो, 5 आया और बीच वाले दोनों नंबर भी 5 आएंगे, 5 + 5 10 आ गया। ऐसे ही जब 4 नंबर लोगे तो आप इस तरीके से आपको ऐड करना है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, 7 आया, बीच वाले नंबर भी 7 ही होंगे, 7 + 7 14। फिर से फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, 9 आया, बीच वाले नंबर का भी सम 9 ही होगा और 9 + 9 18। जब आप 5 नंबर लेते हैं तो अब देखो उसको कैसे करना है। फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड कर दो, 6 आया, फिर जो यहाँ से सेकंड है और लास्ट से जो सेकंड है इनको ऐड कर दो, 6 आया। अब ये वाला 6, ऊपर वाला 6 12 और बीच वाला जो एक नंबर बचा उसको ऐड कर दो, लास्ट में आंसर आ जाएगा 15। अब फिर से फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे 8, फिर से इधर वाले दोनों नंबरों को ऐड करोगे तो भी सेम आएगा 8 और बीच वाला नंबर जो रह जाएगा उसको लास्ट में ऐड कर दो, जैसे 8 + 8 16 + 4 20। ऐसे ही ये करना है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है नीचे, नोटिस हाउ द सम ऑफ 3 and 4 and 5 consecutive numbers are related to the number being added. Use your understanding to find the following sums without adding the numbers directly. नीचे आपको कुछ सम दिए हुए हैं, आपको इनको इन्हीं पैटर्न्स में ऐड करना है। ये वाले नंबर जैसे ये वाले ऐड करें ना तो आपको सिंपल ऐड नहीं करना, इस तरीके से ऐड करना है। तो फर्स्ट वाला आप कैसे ऐड करेंगे, जैसे 67 में और 69 को आप ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 200, सॉरी इन दोनों को ऐड करोगे तो जैसे 67 और 69 को ऐड करोगे तो आपका ये आएगा 136।
136 68 का डबल है। जब आप 136 आएगा फिर इसमें 68 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 204। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हो कैसे करने हैं। देखो, तो ये बताया ना मैंने आपको 136 आया, फिर इसको 224। सेकंड देखो, सेकंड में 4 कंसेक्यूटिव नंबर है 24, 25, 26 और 27। कैसे ऐड करोगे? सिंपल है, फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड कर दो। 51 आया, जैसे ही 51 आया अब बीच वाले को ऐड करने की जरूरत नहीं, बीच वाले दोनों नंबर का भी सम अपने आप ही 51 ही आएगा। 51 को ऐड करोगे तो 102 आ जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड देखो, अब इसमें है 48, 49, 50, 51, 52। कितने नंबर है? 5 नंबर से ये। इनको कैसे करोगे ऐड? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, 100 आया। फिर फर्स्ट सेकंड नंबर और लास्ट सेकंड नंबर का दोनों को ऐड कर दो, फिर भी 100 आएगा। अब ये 100 हो गया 200, बीच वाला 50 ऐड कर दो, 250 आंसर आ जाएगा। सिंपल है। डी देखो, अब इसमें कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। 237, 238, 239, 240, 241, 242। कैसे करोगे इसको ऐड? फिर से फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड कर दो, कितना आया आंसर? 479। फिर इससे सेकंड नंबर और लास्ट सेकंड नंबर को ऐड करोगे, फिर से 479 आएगा। फिर थर्ड नंबर और इसका लास्ट नंबर यहाँ पे, इनको ऐड करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 479। तो पेयर पेयर में ऐड कर रहे हो आप, सबका आंसर कितना आ रहा है? 479, 479 एंड 479। जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे ना 479 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 1437। इस तरीके से आपको ही करना है। इजी है, चाहे तो आप सिंपल भी इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें इसे पैटर्न में ही करना है जैसे कि हमने अभी बुक में सीखा था। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है द लॉन्गेस्ट लैंड रूट एडिंग लार्ज नंबर। अब हमने जैसे छोटे छोटे नंबर्स को ऐड करना सीखा, अब हम लार्ज नंबर, बड़े नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। तो फर्स्ट देखो इसमें क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वन कैन ट्रेवल बाय रोड इज बिटवीन द टैलोन यानी कि इन रशिया एंड सग्रेस इन पुर्तगाल, इट इज़ 15,150 किलोमीटर लॉन्ग। जब आप रोड से, कहाँ के दे रखा है, सबसे लंबा डिस्टेंस है रोड का, जब आप ट्रैवल करते हैं रोड से टैलोन यानी कि रशिया से लेके पुर्तगाल में एक जगह है, तो वहाँ पे कितना लंबा है रास्ता? 15,150 किलोमीटर लंबा है, रोड का बता रहे हैं। अब इन 2019 द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाज द लॉन्गेस्ट लैंड रूट विद इन इंडिया। अब इंडिया में सबसे लंबा रूट बना है 2019 में, जो कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ से साउथ तक है, पूरा ऊपर से नॉर्थ से लेके नीचे साउथ तक। स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर, ये शुरू होता है श्रीनगर इन जम्मू से, जम्मू एंड कश्मीर से, एंड एंडिंग एट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कन्याकुमारी पॉइंट है, वहाँ पे इसका एंड होता है। डू यू नो हाउ लॉन्ग इट वॉज? क्या आप जानते हैं कि कितना लंबा है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहले जैसे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का ये नंबर ये दे रखा है 1885, और यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक 1862 किलोमीटर। दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, कितना लंबा कॉरिडोर है। वन ऑफ द प्लेसेस ऑन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाज 1855 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एंड 1862 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी। What was the total length of the north south corridor in 2019? अब आपको टोटल लेंथ बतानी है कि टोटल कितनी है। सिंपल है, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे 55 दे रखा है और यहाँ पे लिखा है 85। देख रहे हो आप, थोड़ा सा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो करेक्ट कर लेंगे। नीचे आंसर अगर आप हैं दे सकते हैं। अच्छा, 55 ही करेक्ट है, नीचे भी 55 लिखा है, तो यहाँ पे आप 85 की जगह क्या लिख लेंगे कट करके? 1855 किलोमीटर। ओके, तो चलिए इसको ऐड करके देखते हैं टोटल कितना लंबा लेंथ है। द टोटल लेंथ ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाज 1855 किलोमीटर प्लस में 1862 किलोमीटर। इन दोनों को ऐड करोगे तो डू यू रिमेंबर हाउ टू ऐड लार्ज नंबर्स? ऐड करोगे तो 5 + 2 + कितना है? 7। सिंपल, जैसे आप 1 10 100 करके तो आपको ऐड करना आता ही है।
सिंपल हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। देखो यहाँ लिख लेते हैं नंबर को, एक के नीचे एक लिखना है, बिल्कुल सीधा। अब 5 प्लस 2 प्लस कितना हुआ 7, 5 प्लस 6 प्लस 11, 11 का 1 यहाँ पे 1 कैरी, 8 प्लस 8 16, 1 17, 17 का 7 यहाँ पे 1 कैरी, 1 2 3। तो आपका टोटल ये आया 3717। कितना लंबा है ये? द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाज 3717 किलोमीटर इन 2019। ठीक है, चलिए आप इस तरीके से आपको प्लस करना है। नाउ लेट अस ट्राई फाइंडिंग द सम 5 डिजिट नंबर्स। अब 5 डिजिट नंबर्स का हम सम करके देखते हैं। महेश एंड हिज फैमिली डिसाइड टू ड्राइव द श्रीनगर टू कन्याकुमारी। महेश और उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो ड्राइव करेंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ही स्पेंड 21,880 ऑन फ्यूल और टोल टैक्स। तो उन्होंने 21,880 रुपये खर्च कर दिए फ्यूल में और टोल टैक्स जो लगता है उसमें। एंड 38,900 ऑन अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दिस जर्नी। और 38,900 रुपये उन्होंने ख़त्म कर दिए अपनी जर्नी के दौरान। बहुत सारी चीज़ उन्होंने बीच में, यात्रा के बीच में ख़त्म हो गए इतने पैसे। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल। अब आपको बताना है उन्होंने टोटल कितने रुपए खर्च करे। यहाँ लिखा है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे लिख दिया 21,880 फिर 38,900, दोनों नंबर लिख लिए, उन दोनों को ऐड कर दिया। 0 + 0 0, 8 + 0 8, 8 + 9 17, 17 का 7 यहाँ लिखोगे, 1 कैरी ऊपर। फिर 1 + 1 + 8 10 आया, 10 का 0 नीचे, 1 कैरी। फिर 1 + 2 + 3 ये आया 6। टोटल कितने रुपए उन्होंने खर्च करे? हाँ देखो ये आएगा, इफ़ वी कीप द, तो टोटल नंबर देख लो कितने खर्च करे। ये करे उन्होंने 60,780 रुपीज़, लगभग 60,780 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए। नाउ if we keep the digit align 1 below ones, 10s below 10s and so on, we do not need to label each place value। इन्होंने लिखा है जब आप वंस प्लेस के नीचे वंस लिखेंगे बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में, टेंस प्लेस के नीचे टेंस वाले नंबर लिखेंगे, 100 प्लेस के नीचे 100 वाले, 1000 और 10,000 के नीचे जो जो नंबर दे रखे वो लिखेंगे। तो आपको बार बार ये ऊपर के नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, टेंस 100 टेंस वंस टेंस 100,000 ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। इस तरीके से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब है लेट अस सॉल्व। यहाँ से हम करेंगे अपनी सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हम केवल यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है, पेज नंबर 47 तक। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।